तो ये कहानी है युनबम नाम की लड़की की, जो कहानी की शुरुआत में हमें बता रही होती है कि कैसे उसे एक लड़का काफी ज्यादा पसंद है एंड वो उसकी आईडी वगैरह स्टॉक करती रहती है। युनबन अपनी स्टॉकिंग की आदत को एक तरह से जस्टिफाई करते हुए कहती है कि अगर से उसे कोई पसंद है तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि वो उसकी आईडी वगैरह चेकआउट करेंगी। एंड भाई ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट कहाँ करती है यार, कोई बता दो। सो कहानी में आगे बढ़ते तो हुआ ये कि आगे में वो हमें बताती है कि उनकी उम्र के लड़के लड़की या तो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करके लवर्स बन जाते हैं या फिर फ्रेंड जोन होके घूमते रहते हैं साथ में। बट युनबम इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं कर सकती एंड उसके पीछे की एक वजह है कि वो लड़की नहीं लड़का है। तो हाँ, तुमने सही सुना, ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम युनबम है एंड उसको दूसरे लड़के पे क्रश है जिसका नाम संगवू है। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी बैक इन द डेज में, जब दोनों साथ में स्कूल में जाया करते थे। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, लेकिन जो युनबम था वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ बच्चा था एंड संगवू जो था वो क्लास का हीरो टाइप वाला बच्चा था। तो जो युनबम था वो हमेशा संगवू को देखा करता था एंड एडमायर किया करता था एंड उसकी जो एडमायरेबल फीलिंग्स थी वो कब जाके उस पर क्रश बन गई उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उसको हमेशा ही देखता रहता था। आई मीन सोचो यार, क्लास में एक लड़का दूसरे लड़के को देखे जा रहा है, कितना क्रीपी, बट ठीक है। एंड इसके बाद में जब युनबम ने एक आर्मी ज्वाइन की तो उसे वहाँ पे कुछ उसके सीनियर्स वगैरह परेशान कर रहे थे एंड क्या बोल मार रहे थे उसकी। एंड उसके मरने से बचाने के लिए वहाँ पे संगू आ गया। संगू ने उसको बचा लिया एंड उसके बाद से कभी भी उसके सीनियर्स ने उसको परेशान नहीं किया। ये सारी चीज़ों के कारण जो युनबम था उसके लिए संगू की इज्जत काफ़ी बढ़ गई एंड वो उससे प्यार करने लग गया। तो ये था इन दोनों का पास्ट। अब आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट में युनबम संगू के घर के सामने खड़ा है एंड उसके हाथों में एक कागज़ है जिसमें काफ़ी सारे पासकोड्स लिखे हैं। प्रोबेबली ये वो सारे पासकोड्स होंगे जो कि वो ट्राई करना चाहता है संगू के डोर पे। एंड ये काफ़ी सारे पासकोड्स है तो वो ट्राई करता है एंड हो सकता है कि 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते तो 2 बार ट्राई करके तीसरी बार छोड़ के चला जाता है वहाँ पे। एंड यू वोंट बिलीव मी कि जो युनबम था उसने कई महीनों तक के उसके पासकोड्स ट्राई किए। युनबम जब भी संगू को किसी लड़की के साथ देखता था उसे उससे जेलसी होने लगती थी, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। तो वो अपने घर पे बेड पे आके पता नहीं यार, तुम देखो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संगू के घर के सामने फिर से युनबम खड़ा है एंड वो फिर से उसके पासकोड्स ट्राई करेगा। एंड उसका जो पेपर था उसमें बस एक ही पासकोड बचा था जो कि युनबम ट्राई करने वाला था। लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस पेट्रोलिंग की कार आ जाती है एंड वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम संगू के घर के सामने क्या कर रहे हो। इससे हमें पता चलता है कि जो संगू है उसकी पुलिस वालों से भी काफ़ी अच्छी पहचान है, तभी वो लोग पहचान गए कि ये संगू का घर है। बट युनबम कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार का घर है एंड मैं संगू का रिश्तेदार हूँ। एंड वो जैसे ही पुलिस वाले उसके पास आने वाले थे वो अचानक से वो पासवर्ड डालता है एंड दरवाजा खुल के जाता है एंड वो अंदर चला जाता है। जस्ट 1 सेकेंड के लिए वो बच गया, बट पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। एंड जब वो उसके घर में जाता है तो उसके घर घूमने लगता है एंड वो उसके बेड वगैरह पे जाके लेट जाता है। एंड तभी हमें यानी कि जो सीन दिखाया जाता है वो ऐसा होता है कि जो संगू था उसने अपने घर में एक लड़की को बांध के रखा है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को जो था संगू दिख जाता है एंड वो संगू से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन लड़कियों के साथ, जाओ तुम्हारे रिश्तेदार आए घर पे। एंड ये बात सुन के संगू का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार उससे मिलने के लिए नहीं आते। तो वो अपने घर की तरफ तेज़ी से भागता है एंड उसके घर में जो युनबम था उसे उसके बेसमेंट से एक लड़की की आवाज़ आने लगती है कि कोई कुछ ठोक रहा है। तो वो उसके बेसमेंट में जाके कुछ चेक करने जाता है एंड उसे वहाँ पे मिलता है एक टूल बॉक्स जिसमें अलग अलग टाइप के हथियार पड़े हुए मिलते हैं। एंड उसे वहाँ पे दिखती है एक बंधी हुई लड़की जिसके ने ऊपर में तो कुछ नहीं पहनी थी बट नीचे में कुछ पहनी हुई थी। एंड वो देख के ही चिल्लाने लग जाती कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। एंड वो जब उसे बचाने जा रहा होता है युनबम तो वो चिल्लाने लग जाती कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। एंड युनबम ये देख के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो तो उसे बचाने वाला था एंड वो उससे कह रही है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी सीन चेंज होता है एंड हमें उसके पीछे खड़ा दिखता है संगवू, वो भी हाथ में एक बैट लिए हुए।